नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आते नजर आएंगे? क्या इस उपचुनाव में अखिलेश यादव का गठबंधन मायावती के साथ होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति अब बदलती जा रही है। उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरने के बड़े प्रयासों में जुट रखी हैं और इसमें अखिलेश यादव और मायावती का नाम भी कहीं ना कहीं शामिल होता नजर आ रहा है। हाल ही में मायावती के पक्ष में जब अखिलेश यादव बोलते नजर आए थे तो सियासी गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई थी कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते नजर आ रहे थे, खुद कांग्रेस कहती नजर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में अब मायावती को आने में या मायावती को लाने में अब देरी नहीं की जाएगी। मायावती यानी बसपा जो है कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में शामिल होती नजर आएगी। लेकिन उसके ही बाद तुरंत कुछ पलों बाद मायावती का ये बड़ा ऐलान सामने आया। ऐलान ये कि अब मायावती जो है किसी भी दल के साथ गठबंधन तो नहीं करेंगी, लेकिन अखिलेश यादव जो लगातार मायावती के पक्ष में बोलते नजर आए थे, ना केवल अखिलेश बल्कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के पक्ष में बोलते नजर आए थे। ये पक्ष का जो खेल इस वक्त चल रहा है, तमाम पार्टियां बसपा के पक्ष में बोलती नजर आ रही हैं। ये खेल आखिर कहां जाने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर स्थितियां तो बदल रही हैं, सियासी गलियारों में हलचल तेज है। उपचुनाव को लेकर अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीतियां क्या पास होती नजर आएंगी या फेल होती नजर आएंगी? क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार चुकी है, 33 सीटों पर सिमट चुकी है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बेहतर है, लेकिन बेहतरीन स्थिति के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापसी भी करने के प्रयास कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव बीजेपी अगर हार गई, यानी कि यूं कहें कि माफ करेगा, बीजेपी लोकसभा चुनाव तो हार गई, लेकिन अगर उपचुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी तो स्थिति बीजेपी के लिए तो बदलती नजर आएगी। लेकिन उसी के साथ साथ बीजेपी को चुनौती देने के लिए तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रखी हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, इंडिया गठबंधन की पूर्ण पार्टी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जिक्र कर लीजिए। आजाद भी कहीं ना कहीं लगातार चुनावी मैदान में अपना दांव चलने का प्रयास कर रहे हैं। आजाद ने हालांकि अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन आजाद जल्द अगर प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर देते हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो जाते हैं, अखिलेश यादव मायावती एक साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो आजाद पर कहीं ना कहीं इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि आजाद ने भी मायावती के पक्ष में बड़ा बयान दिया था, लेकिन गठबंधन के लिए ना मायावती मानती नजर आई, ना ही चंद्रशेखर आजाद। अब मायावती अखिलेश का एक साथ आना यूपी की राजनीति तो बदलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ आजाद पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि आने वाली स्थिति कैसे उत्तर प्रदेश में बदलती नजर आएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।